जैसे चुनाव आता है वैसे ये लोग धर्म की राजनीति शुरू करते हैं, जात की। अरे करो ना विकास की राजनीति, करिए ना महिला सुरक्षा की राजनीति, करिए ना युवाओं को जो अनुराग जी, रोजगार देने की आप लोग जिस बात पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, ठीक है, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप चुनाव का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप जिस बयान पर प्रधानमंत्री के आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपने उसको सुना? प्रधानमंत्री ने लाल किले से साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए। कई ऐसे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने, फिर चाहे वो शाहबानों का मामला हो या दूसरे फैसले हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए, सभी को समान अधिकार, सभी के लिए एक कानून पर बात की जानी चाहिए। इसीलिए इस और कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, और आप कह रहे हैं चुनाव की वजह से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए और क्या, इसके पहले हम कितनी चर्चा कर चुके, 2 साल पहले, इस पे 1 साल पहले चर्चा नहीं हुई, 1 महीने तक डिबेट चलती रही। क्या हुआ फिर ड्राफ्ट का? कहां है वो ड्राफ्ट जिस यूसीसी पे चर्चा होती थी? भूल गए क्या आप? हम लोग रोज डिबेट करते थे ना, रोज बैठ के डिबेट इस पे होती थी, रोज यही बातें होती थी जो चुनाव के पहले आज हम आप रिपीट कर रहे हैं। क्या नहीं हुआ? बताइए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। 1-1.5 साल पहले कितनी चर्चा हुई, हजारों डिबेट हो गई इस पे। क्या हुआ? टाई टाई फिस। अच्छा, चुनाव हो गया, फिर खत्म हो गया, फिर देखा हार गए, 240 में सिमट गए। अरे भैया तो हमारी सरकार जाने वाली है, फिर स्टार्ट हुए। सिद्धार्थ यादव मतलब सीधे पॉइंट आउट कर रहे हैं, सीधे अनुराग भदौरिया या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि चुनाव आता है तो आप यूसीसी की बात करते हैं, और लोकसभा चुनाव थे, आपको लगा नुकसान होगा तो आप पीछे हट गए, आपने कहीं जिक्र नहीं किया ज्यादा उसका। देखिए, अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि पहले भी इस पे इतनी चर्चा होती थी, तब क्या हुआ? पहले चर्चा होती थी और उत्तराखंड में यूसीसी आ गया। एक प्रदेश ने बहुत वाइड कंसेंसस लेकर, लोगों से उनके सुझाव लेकर के अपना एक्ट बना दिया, कानून बना दिया। थोड़ी सी अपनी जानकारी को सुपुर्द कर लीजिए। दूसरी बात, अभी एक पैनलिस्ट आप यहाँ बैठ करके कह रहे थे कि क्रिमिनल कोड तो सबके लिए बराबर है, बताइए जो असली मुद्दों पे आइए। चलिए, बेरोजगारी पे कब चर्चा होगी, महंगाई पे कब चर्चा होगी, महिला अन्याय पे, अत्याचार पे कब चर्चा होगी, बताइए। आइए, किसानों पे कब चर्चा होगी, जो असली मुद्दे उस पे आइए ना। समाज के यही तो मुद्दे हैं, महंगाई से कमर टूटी हुई है, फसल बर्बाद होती है, उसका फसल का बीमा कैसे मिलेगा, किसान को कैसे, अनुराग भदौरिया आप क्यों बीच में बोल रहे हैं सर? कैसे होगी, किसान कैसे? मैं तो पूरा समय दे रही हूँ, मैं आपसे सवाल भी पूछ रही हूँ, फिर भी आप बीच में बोल रहे हैं। अगर सिद्धार्थ यादव आपके बीच में नहीं बोले हैं तो आप उनके बीच में क्यों बोल के डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको? फिर इस तरीके से डिटेल होती है चीजें, मैं और गेस्ट के पास नहीं जा पाती हूँ। थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर देगा उनका, अनुराग जी का, सिद्धार्थ यादव। हाँ, अब अनामिका जी बताइए, जिनका डिबेट पर कंडक्ट ऐसा हो, फिर उसके बाद वो ऐसा भी सोचते हैं कि उनका नाम लेकर के लोग चमक जाते हैं। कौन चमकेगा इनका नाम लेकर के? पर मैं खैर उस पर नहीं जाना चाहता। मैं सीधी सी एक बात कहता हूं, अभी बोला गया आपकी डिबेट पे कि क्रिमिनल, आप कोई गैर कानूनी काम करें तो कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आप गैर कानूनी काम करेंगे तो भी कानून अलग अलग है। अगर आप एक शादी से ज्यादा कर लेंगे तो आईपीसी के सेक्शन 494 में तो हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सबको सजा हो जाएगी, पर मुसलमान को नहीं होगी। माप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो सारे धर्मों को सजा हो जाएगी, मुसलमान को नहीं होगी। आपने ये व्यवस्था बनाई, आपने व्यवस्था इसलिए बनाई ताकि जो आपकी पैतृक सत्ता चलती आ रही है, ये आपकी सत्ता चलती रहे। दूसरी बात, आपने कहा कि शरिया का कानून है। अरे शरिया चाहिए तो पूरा लो ना, क्रिमिनल कोड में भी ले लो। उसमें तो जो कोई मर्डर कर देता है उसको कोड़े मारे जाते हैं, सड़क के बीच में चौराहे पे खड़ा करके पत्थर से मारा जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है। फिर क्रिमिनल कोड में भी शरिया लागू कर देते हैं। 2 रजिस्टर बना लिए जाएंगे, कह दिया जाएगा कि जो लोग शरिया से चलना चाहते हैं वो पर्सनल में भी शरिया से चलो और क्रिमिनल से भी शरिया से चलो। पर सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि जो लोग शरिया का समर्थन करते हैं, फिर ऐसे में अगर क्रिमिनल कोई क्राइम होता है और कोई ऐसा मामला सामने आता है तो उस पर भी शरिया के हिसाब से सजा होनी चाहिए। फिर वो लोग जो आज शरिया के फेवर में बोल रहे हैं उनको खिलाफत का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जनता इस पर क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। नहीं, शरिया कानून नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो कानून बनेगा, जो सरकार बनाएगी वो ही चलेगा। अलग अलग हिसाब से कानून, एक ही कानून होना चाहिए। अरे कानून तो एक ही होना चाहिए सबके लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो उसके अंदर। जो मोदी ने कहा वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुसलमान को नहीं होना चाहिए, शरिया कानून नहीं होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। प्रेम कुमार जी, जनता की आवाज है, एक कानून होना चाहिए, और उसी जनता का नाम लेकर लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट हासिल करते हैं, तो जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? जनता की बात को लीजिए,
ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में अलग यूसीसी बनेगा और दूसरे स्टेट में अलग बनेगा और ये स्टेट का सब्जेक्ट है। ये कब तो कहा? 28 राज्यों में अलग अलग अगर सिविल कोड बन गया तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ? नहीं, ये कब कहा कि अलग अलग बनेगा? का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है। हमारे देश में 2 तरह के कानून। हाँ, तो उत्तराखंड में क्या बन रहा है, क्या ड्राफ्ट आ रहा है? वैसे ही हर स्टेट अपना अपना यूसीसी बनाएगा, तो यूनिफॉर्म कहाँ रहा? ये तो अलग अलग प्रदेश के हिसाब से हुआ। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में सिविल कोड और क्रिमिनल कोड संविधान में बनाया हुआ सेंट्रल व्यवस्था है, पूरे देश में लागू होने की है। इसलिए स्टेट में यूसीसी लाना यही देश को भरमाना है, यही यूनिफॉर्म के खिलाफ है। ये जनता जो बोल रही थी ना, उसके खिलाफ है कि उत्तराखंड यूसीसी लेके आए, उत्तर प्रदेश यूसीसी लेके आए, कोई दूसरा प्रदेश यूसीसी लेके आए, फिर यू रहा कहाँ सीसी में? ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है रंगरेज जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, मान लीजिए मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और मैंने दूसरी शादी कर ली, मेरे को वहाँ पर तो मेरे को जो है यूसीसी के तहत जो है मेरे खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अगर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो अगर मैं चाहे 4 शादी कर लेता हूँ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? तो ये सरकार खास तौर से मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रही है, उनसे नफरत करने का काम कर रही है और इस तरीके के मुद्दों को हवा देने का काम करते हैं। और मोदी जी को ऐसे मन से बोलते हुए और वो खुद ऐसे जो झूठ और फैक नैरेटिव जो फैलाए जाते हैं IT सेल की तरफ से, भाजपा की तरफ से, उनके घेरे में आकर वो इस तरीके की बयानबाजी जो करते हैं और उन पर जो चर्चा हो रही है, ये स्टेट का मामला नहीं है, ये केंद्र का मामला है। अगर केंद्र सरकार कोई कानून लेकर आती है, उसका ड्राफ्ट आएगा तो वो पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर उसके बारे में चर्चा होगी। मगर ये जो सहयोगी दल है, क्या आपके सहयोगी दल आपके साथ है इस स्टैंड पे? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से, वो नहीं होंगे क्योंकि उनके मैंने सारे बयान देखे हैं, सब बयान का कंडेम कर कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, अभी चर्चा होनी चाहिए इस पर। तो ये सरकार समय समय पर इस तरीके के जुमले लेकर आती है जिससे कि पूरे देश में एक माहौल बनाया जाए और वोट बैंक की जो एक तबका है, सबको समान अधिकार देना, सबके लिए कानून। आचार्य मिश्रा, कहां से जुमला हो गया? बार बार चुनाव का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन इसके पहले भी यूसीसी की बात होती रही है, फिर चुनाव से क्यों जोड़कर देखना है? सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए महमूद रंगरेज साहब से और जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं कि आप अपने घर की महिलाओं के पक्ष में हैं या महिलाओं के खिलाफ हैं। आप सबसे पहले अपने खुद के गिरेबान में जाकिए कि आप अपने बहन बेटियों के साथ हैं या बहन बेटियों के खिलाफ हैं। अरे भाई, जो कानून बन रहा है वो सभी के लिए एक समान कानून है और वो चाहे वो हिंदू की बहन बेटी हो, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ बन कहाँ रहा नहीं रहा, लागू हो गया भाई, लागू हो गया, जुमला लागू हो गया। बता रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे। चलो, आप में शादी लागू हो गया भाई, आप इसके चक्कर में एक बात ध्यान रखिए, एक ही बात प्रधानमंत्री आप ये बताइए, अमेरिका में 50 और जुमला नहीं होता है, सबका अलग अलग संविधान है, कह रहे थे नहीं हट पाएगा, कोई भी आकर नहीं हटा सकता, हट गया